देखिए, राज्यपाल से मिलना तो है, ये भी तय है, लेकिन कितने बजे मिलना है, क्या औपचारिकताएं हैं, ये सारी चीज़ें अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जरूर है कि बीजेपी क्या कर रही है। तो बीजेपी के सारे मंत्री तारकिशोर प्रसाद, जो डिप्टी सीएम है, नंबर 2 है सरकार में, उनके घर पर मौजूद हैं और वहाँ पर दो बातों पर विचार चल रहा है कि नीतीश कुमार अगर इस्तीफ़ा देने के लिए कहते हैं, जैसा कि पिछली बार अगर 2013 में याद करें तो उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के वरिष्ठ मंत्रियों को बुलाया था और फिर बुलाने के बाद उसमें उन्हें बुलाना चाहते थे और ये कहना चाहते थे कि आप लोग कैसे अलग होना चाहते हैं, वो अलग होने का एक टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो जाए। लेकिन बीजेपी के नेता वहाँ नहीं आए, मंत्री नहीं आए मिलने के लिए, तो इसलिए उन्हें बर्खास्त करना पड़ा। क्या इस बार भी वही स्थिति बन रही है? क्या नीतीश कुमार बर्खास्त करना चाहते हैं, या बर्खास्तगी करने से पहले या गठबंधन तोड़ने से पहले क्या बीजेपी के नेताओं को वो औपचारिक तरीके से यह बताएंगे कि उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, वो बर्खास्त नहीं करना चाहते हैं, या फिर बर्खास्त करना चाहते हैं? तो ये तमाम चीज़ें अभी भी बाकी है, ये समझना होगा। एबीपी न्यूज़ जिम्मेदारी के साथ कोई खबर बताता है, कोई भी हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी की बात नहीं होनी चाहिए। प्रकाश, ऐसा कहा जा रहा है, प्रकाश देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं बता देती हूं दर्शकों को। ऐसा कहा जा रहा है कि महागठबंधन की जो बैठक चल रही है राबड़ी आवास पर, वहां पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मुहर लग चुकी है। मतलब नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए महागठबंधन तैयार है। सीएम नीतीश कुमार होंगे, इस पर भी महागठबंधन पूरी तरीके से राजी। इसको लेकर क्या अपडेट है प्रकाश? देखिए, ये औपचारिकताएं रह गई हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार मुखर होकर कह रहे थे, शकील अहमद खान ने कहा, यहाँ तक बात हो गई थी कि समर्थन के पत्र पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो तैयार किया गया है उसमें यह साफ कहा गया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को उनकी पार्टी समर्थन देती है, उनके विधायक नेता समर्थन देते हैं। और राजभवन भेजने की बात उन्होंने सबसे पहले बात कही थी कि वो लोग राजभवन भी जा सकते हैं। लेकिन इसके पहले क्योंकि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं, इसलिए वो तेजस्वी यादव के घर जाएंगे, वहाँ औपचारिक बैठक होगी सभी नेताओं की, और फिर ये भी तय होगा कि कौन सरकार में शामिल होंगे, कौन सरकार में शामिल नहीं होंगे, और कैसे रूपरेखा होगी। क्या महागठबंधन ने अब जबकि ये राजीनामा कर लिया है कि साहब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो समर्थन देंगे नीतीश कुमार को, क्या यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से कोई औपचारिक चिट्ठी तैयार की गई है जो नीतीश कुमार तक पहुंचाई जाएगी और वो चिट्ठी अपने साथ लेकर नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने जाएंगे? क्या ऐसी कोई जानकारी मिल रही है निधि? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि अपर हैंड जिसकी चर्चा हो रही थी कि क्या नीतीश कुमार सीएम पद पर बने रहेंगे या फिर वो कुर्सी छोड़ देंगे, तो अभी जो सूत्रों के हिसाब से खबर आई है, जो बैठक चल रही है राबड़ी आवास पे, उसके मुताबिक नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग गई है। यानी कि महागठबंधन के जो नेता जो वहां पर मौजूद है, जो विधायक मौजूद है, उनके मुताबिक नीतीश कुमार ही सीएम पद पर बने रहेंगे। और उसके बाद ये भी खबर सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि 1 बजे तक राज्यपाल से मिलने का समय नीतीश कुमार ने मांगा है और नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव भी जाएंगे। और जो समर्थन, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। निधि श्रीझा दे रही है। निधि, मैं चाहती हूँ आप दोबारा इस खबर को रिपीट करें दर्शकों के लिए। आप ये कह रही हैं कि जो समय मांगा गया है राज्यपाल से मुलाकात का नीतीश कुमार की तरफ से 12:30 से 1 बजे के बीच, बहुत मुमकिन है नीतीश कुमार के साथ राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव भी जाएं। नीतीश के साथ तेजस्वी यादव राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। निधि जी बिल्कुल, देखिए 12:30 से 1 के बीच में नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है और उनके साथ तेजस्वी यादव भी जाएंगे। क्योंकि जो इस वक्त बैठक चल रही थी उसमें देखिए डिप्टी सीएम के नाम पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जब सीएम है, मुखिया बने रहेंगे, तो वो तय करेंगे कि मंत्रिमंडल में कौन किस तरीके से जो चेहरा होगा वो होगा। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक 1 बजे तक राज्यपाल से मिलने के लिए जाएंगे नीतीश कुमार और साथ में तेजस्वी यादव भी होंगे। और समर्थन पत्र पर जो हस्ताक्षर सबका लिया गया है, वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद राज्यपाल से मिलने का समय जो कि 1 बजे का तय किया गया। नीतीश कुमार के साथ शशांक के पास हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, जहां जेडीयू और आरजेडी और महागठबंधन के खेमे में जोरदार हलचल है। वहीं बीजेपी की इस वक्त क्या रणनीति? क्या नीतीश कुमार के ऐलान से पहले बीजेपी के कोटे के मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं? शशांक, क्या खबर? शशांक, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
शशांक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, जल्दी से लिए चलते हैं आपको। प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद है, बता रहे हैं किस तरीके से डिप्टी सीएम तारकिशोर के यहाँ इस वक्त बैठक चल रही है बीजेपी कोटे के मंत्रियों की। प्रकाश, क्या जानकारी? देखिए, तारकिशोर प्रसाद नंबर 2 हैं बिहार के मुख्यमंत्री के बाद और बीजेपी के गठबंधन पार्टी के नेता के तौर पर। ऐसे में तारकिशोर प्रसाद की तरफ से बातचीत करने की कोशिश की गई थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। जानना चाहा था इन लोगों ने, कल औपचारिक मुलाकात की थी कि क्या गठबंधन में कोई दिक्कत है, सरकार चलाने में कोई दिक्कत है, तो नीतीश कुमार ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तो ऐसे में इस बारे में पूरी तरह से अवगत आला कमान को, वहाँ पर जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन लोगों को करा दिया गया था। उसके बाद से लगातार हलचल थी कि आगे अब क्या किया जाए। अभी जो हमारे पास सूचना मिली है उसके मुताबिक बीजेपी कोटे के जितने भी मंत्री हैं, 14 मंत्री, 2 डिप्टी सीएम, इन सभी को तारकिशोर प्रसाद के यहाँ बुलाया गया है। हमने जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ मंत्री हमारे सामने से निकलकर डिप्टी सीएम के यहाँ गए थे और यहाँ 2 बातों पर विचार चल रहा है। पहला ये कि बर्खास्तगी से पहले क्या हो सकता है, क्या नीतीश कुमार उनसे पूछेंगे, रोमाना 1 मिनट, क्या नीतीश कुमार उनसे पूछेंगे कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, या अगर नहीं देंगे इस्तीफा तो फिर बर्खास्त करना ही एक का वजह रह जाएगी और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। दूसरा कि क्या सरकार से समर्थन वापसी हो सकती है, क्या एनडीए में बीजेपी इस पर विचार कर सकता है। तो ये सब कुछ जो है इस पर गहन मंथन चल रहा है, क्योंकि बिहार के नेताओं को ही तय करना है। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो भी डायरेक्शन आएगा यहाँ के नेताओं को वो मानना होगा। तो ऐसे में 2 विचार एक साथ, इस्तीफा और समर्थन वापसी, इन दोनों पर जबरदस्त तरीके से विचार हो रहा है। हर किसी की नज़र है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से क्या फैसला आता है। इसी तरह राजभवन में भी हलचल बढ़ गई है। यहाँ पर जो एएसपी है पटना के सचिवालय के, वो पहुँच गई हैं, तमाम पुलिस के अधिकारी पहुँच रहे हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि महज 40 मिनट का इंतजार रह गया है ना, 12:30 बजे का वक्त है, राज्यपाल से मुलाकात करनी है नीतीश कुमार को। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि 2024 के लिए क्या सियासी बिसात बिहार से बिछनी शुरू हो गई है। हम सीधे अब आपको लेकर चलते हैं शशांक के पास, जानते हैं शशांक से क्या अपडेट मिल रहा है बीजेपी की तरफ से। वेट एंड वॉच की स्थिति, या फिर नीतीश कुमार के ऐलान से पहले बीजेपी के कोटे के मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं? शशांक, देखिए, इस वक्त हम पटना में तारकिशोर प्रसाद जो बीजेपी के डिप्टी सीएम, उनके घर के बाहर है। अंदर बीजेपी का बैठक चल रहा है। रेणु देवी डिप्टी सीएम, सभी जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, कृषि मंत्री अमरेंद्र, उसके बाद पंचायती राज मंत्री जो है वो भी यहाँ मौजूद है, जितने भी अन्य मंत्री सब यहाँ पे मौजूद है। अंदर इस्तीफे को लेकर मंथन चल रहा है। बीजेपी के पास शायद जानकारी अब आ गई है कि नीतीश इस बार जो है पाला बदल सकते हैं, महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, तो अंदर इस्तीफे पे मंथन चल रहा है। बहुत जल्द ये हो सकता है कि बीजेपी कोटे के जितने मंत्री अंदर मौजूद हैं सब एक साथ यहाँ पर से राजभवन जाए और वहां पर जाकर अपना इस्तीफा सौंप दे। बीजेपी अपने इस्तीफे पर जो है अंदर लगातार मंथन कर रही है। बस डिसीजन जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना है उसका इंतजार में बीजेपी लगी है, लेकिन अंदर इस बात पे लगभग मंथन हो रहा है कि अब इस्तीफा दे देना है, क्योंकि यहाँ अंदर खाने जो बीजेपी को खबर मिल रही है कि नीतीश जो है इस बार फिर पाला बदलने वाले हैं, महागठबंधन में जा सकते हैं। बस बीजेपी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कर रही है। नीतीश ने भी गवर्नर से समय मांगा, ऐसी बात आ रही है। तो बीजेपी यहाँ सब कुछ देख रही है, मन बना चुकी है बीजेपी के जितने मंत्री हैं कि यहाँ नीतीश अब जाने वाले हैं तो हम लोग भी इस्तीफा देंगे। बीजेपी बहुत साइलेंटली, सेफली एग्जिट कर रही है ताकि पब्लिक में भी मैसेज जो है ये जाए कि हमने गठबंधन नहीं तोड़ा, नीतीश ने तोड़ा। बीजेपी की अब सिंपल स्ट्रेटजी है कि साइलेंट रह के आगे बढ़ना है और यह दिखाना है कि हमने धोखा नहीं दिया। नीतीश जी ने फिर से पलटी मारी है। बीजेपी अब ये दिखाएगी, जितने बीजेपी कोटे के मंत्री हैं लगभग आधे से ज्यादा अंदर मौजूद हैं। 2-4 मंत्री अभी नहीं पहुंचे हैं, जैसे नितिन नवीन अभी नहीं पहुंचे हैं, शाहनवाज नहीं पहुंचे हैं, वो लोग भी यहाँ आने वाले हैं। जो खबर मिल रही है इकट्ठे सब यहाँ से राजभवन जाएंगे। शशांक दे रहे हैं, इस वक्त नीतीश के फैसले के इंतजार में है बीजेपी कोटे के मंत्रियों की बैठक शुरू हो चुकी है, कुछ मंत्रियों के पहुंचने का भी इंतजार है, नीतीश के फैसले का इंतजार बीजेपी कर रही है। और कुल मिलाकर 5 साल गठबंधन के जो नीतीश कुमार और बीजेपी साथ रहे, क्योंकि 27 जुलाई 2017 वो तारीख थी जब बीजेपी के साथ गठबंधन कर छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे, और नवंबर 2020 में बीजेपी के सहयोग से फिर बिहार के 7वीं बार वो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अब महज 5 साल में एक बार फिर से ये गठबंधन खटाई में पड़ता हुआ, और कुल मिलाकर डबल इंजन की सरकार पर बिहार में ब्रेक, एनडीए का एक राज्य और कम होता हुआ, क्योंकि नीतीश के मन में अब साफ हो रही है तस्वीर बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने की है। सीधे रुक करते हैं मनोज्ञा का, जानते हैं क्या अपडेट मनोज्ञा?
मनुग्या, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। क्योंकि समय कम है और ये समय ही सबसे बड़ी बात है और समय ही सबसे बड़ी बात है। रोमाना, आपको एक बात बता दें कि समय बीजेपी को न तो जेडीयू देना चाहती है और न बीजेपी बहुत ज़्यादा समय लेना चाहती है। उन्हें ये पता है कि आने वाले कुछ घंटों में क्या होने वाला है, दोनों दल को पता है। बट हु विल ब्लिंक फर्स्ट, ये कहा जाता है कि यानी कि सबसे पहला कदम कौन बढ़ाएगा। क्या नीतीश कुमार की ओर से ऐलान होगा या फिर बीजेपी पहले इस्तीफे की पेशकश करेगी। लेकिन जनता में परसेप्शन बनाना बहुत ज़रूरी होगा। आज जिस तरह से यहाँ पर पुलिस की तैयारी, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण बैठक है। और महत्वपूर्ण बैठक इसलिए नहीं क्योंकि इस पर ही फैसला होगा कि आने वाले दिनों में किस कदर और किस तरफ पार्टियों का समर्थन जाएगा, लेकिन ये भी कि अब इसके बाद सत्ता पक्ष में कौन सा दल रहेगा। जिस तरह से परिवर्तन की बयार और जिस तरह से इस समय सबसे बड़ी बात ये उठ रही है कि एनडीए का एक जो महकमा कहें या फिर एक राज्य कहें वो कम होता दिख रहा है। तो वहीं साथ ही साथ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आज नीतीश कुमार ने जो ये बैठक बुलाई है इसमें फैसला उनके हाथ में है। उन्हें ये पता है उन्हें सबको क्या बताना है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी पता है कि आने वाले कुछ घंटों में इस फैसले को जनता तक कैसे और किस आधार पर पहुंचाना है। यही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो क्या आधार है जो जेडीयू की तरफ से बताया जाएगा जब वो जनता के बीच जाएगी और कहेगी कि एक बार फिर से उसने बीजेपी से अपना रास्ता अलग कर लिया है, महागठबंधन के साथ मिलकर वो सरकार बनाने जा रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रकाश कुमार के पास, जानते हैं प्रकाश कुमार से तो क्या माना जाए। प्रकाश कुमार, आरसीपी सिंह बहाना, असल में नीतीश कुमार को बीजेपी से था हाथ छुड़ाना। बिल्कुल, आरसीपी के बारे में हमने पहले भी कहा था कि वो बलि का बकरा बन रहे हैं और उन्हीं के जरिए ये पूरा खेल हो रहा है। और जेडीयू का जो दावा किया जा रहा है कि उनके पास साक्ष्य है, सबूत है कि किस तरीके से आरसीपी सिंह ने उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। आरसीपी सिंह खिलौना बन गए थे और वो बीजेपी के हाथों में, और बीजेपी उनके जरिए निशाना साध रही थी जेडीयू को तोड़ने के लिए और जेडीयू को खत्म करने के लिए। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि हमारे नेता नीतीश कुमार के कद को छोटा करने की कोशिश की गई, पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई। अभी मैं अपडेट बता दूं कि आधे घंटे से मीटिंग चल रही है। जो हमें खबर मिली है, लगातार बैठक में अपने विधायक अपनी अपनी बात कह रहे हैं, सांसद अपनी अपनी बात कर रहे हैं और उसमें ये बातें खुलकर सामने आ रही है कि उनको क्या करना है। ये सारा कुछ फैसला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार लेंगे। अंदर में एक सुर से सभी विधायक और सांसद यही बात कह रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर वह कितना कंफर्टेबल थे और आज है और आगे क्या कर सकते हैं। तो सबकी राय ली जा रही है और राय पर अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। लेकिन बैठकों का दौर जो चल रहा है, सब जगह चल रहा है और यहाँ पर भी चाहे वो जानकारी प्रकाश कुमार दे रहे हैं। कुल मिलाकर आपको ये बात समझनी होगी कि बिहार की राजनीति से जुड़ी पल पल की हर खबर, बारीकी से खबर और मजबूती के साथ हर खबर पर पकड़ रखने वाले प्रकाश कुमार हर अंदर की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब सवाल सबसे बड़ा ये हो जाता है कि क्या नीतीश कुमार महाराष्ट्र की तरह बिहार में जनादेश का अपमान कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।